तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो आपके साथ है उसका स्टैमिना कितना है, और या फिर इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, उठो और अपने शत्रुओं पर राज्य करो। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के इन वचनों में जो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बढ़िया तथ्य आपको मिलेंगे देखने के लिए। परमेश्वर के लोग क्या कहते हैं परमेश्वर के बारे में। सबसे पहले परमेश्वर के मन के अनुकूल जो व्यक्ति था दाऊद, उसकी बात को पढ़ लेते हैं। भजन संहिता 3 अध्याय 6 और 7 वचन। मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है? रेड कलर। हालेलुया। अभी आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। वैसे मैं थोड़ा तेज भी बोल सकता हूँ। हालेलुया। येलो की भी कर दो। चलिए, तो वचन पढ़ेंगे हम 3 अध्याय भजन संहिता और उसका 6 वचन। मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब दाऊद की बात सुनी आप लोगों ने। देखिए, बेशक आप बाइबल मत खोलिए, कोई समस्या नहीं है। आप नोट करते हैं नोट कर लीजिए, लेकिन इधर ध्यान दीजिए क्योंकि सब वचन आपको पढ़ के सुनाए जाएंगे। तो अभी क्या है, दाऊद ने कहा, कहता मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो चारों तरफ पांति बांधे लाइन लगाए खड़े हैं, जो मेरे शत्रु हैं और मुझे मारने आए हैं। और ये तब की बात है जब अबशालोम के पास से वो भाग कर जा रहा था। अबशालोम इसी का बेटा था और इसी को मारने के लिए इसके पीछे पड़ा था। तब दाऊद कहते मैं उन 10,000 लोगों से नहीं डरता जो लाइन बांधे खड़े हैं। कहते हैं परमेश्वर को क्या कह रहा है, उठ हे यहोवा, मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले। इसका कहीं जोर नहीं चलता। जब सामने गोलियत आया तब क्या कहते तू ही जो ये तलवार लेके आ रहा है ना, कहता है तू तो सांग लिए हुए मेरे पास आ रहा है, मैं खाली हूं, लेकिन सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। और उसे पता है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, वो कभी लज्जित नहीं हुए। तो उसने सर्वोत्तम चीज पर हाथ डाला। आपको याद है, मैंने एक बार एक कहानी आपको सुनाई थी कि एक बार एक राजा ने ऐलान किया कि कल सुबह इतने बजे महल के दरवाजे खोले जाएंगे और जो कोई आकर जिस किसी चीज पर हाथ लगा लेगा वो चीज उसकी हो जाएगी। अब सुबह को पूरी प्रजा बाहर महल के खड़ी है तैयारी में कि हम जाके ये पकड़ लेंगे सब चीजें। राजा सिंहासन पर बैठा और महल के दरवाजे खोल दिए गए। अब वो सारे लोग अंदर आकर कोई किसी सोने की चीज को पकड़ रहा है, कोई तांबे की, कोई लोहे की, जो उन्हें मिल रहा है सब चीजें लोग हासिल करने पे तुले हुए हैं। उनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी आई, त्रिशा जितनी, और उस त्रिशा ने सीधा जाकर राजा को पकड़ लिया। बाकी सबने चीजें पकड़ी, लेकिन उन चीजों को देने का अधिकार जिसका था, इस बच्ची ने उसे पकड़ लिया। अब अपने आप से ही ये सारी चीजें उसकी हो गई। अब राजा चाह कर भी ये किसी और को नहीं दे सकता, क्योंकि राजा ही उसका हो गया।
हालेलुया। तो दाऊद के अंदर ये दिमाग था और वो हर बार अपने इस दिमाग का उपयोग कर लेता था। कहता 10,000 खड़े हैं, कोई समस्या नहीं। कहता यहोवा उठ और मेरे शत्रुओं से मुझे बचा ले। और फिर क्या कह रहा है? कहता तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है, उनके दांत तोड़ डाले हैं। तो अब सोच के देखिए, अपने अपने शत्रु को इमेजिन कीजिए और उसके दांत के बिना उसकी पिक्चर बनाइए। उसके सब दांत उखड़ चुके हैं क्योंकि यहोवा ने उसके जबड़ों पर मारा है। तो ये था दाऊद का बात करने का तरीका। और देखिए, प्रातःकालीन की प्रार्थना ये उसकी, सुबह उठ के प्रार्थना करता है इस तरीके से, वो सहायता के लिए। ठीक है, अब चलते हैं इसकी एक और भजन संहिता में ही इसका एक और जगह पर जिक्र है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 118 और थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे हम। अब यहाँ पर उसे विजय मिल चुकी है। ठीक है, और विजय के लिए धन्यवाद देते हुए वो कह रहा है 118 का 6 से हम पढ़ेंगे 11 वचन तक। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरे क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा मेरी ओर है। एक बार बोलेंगे, यहोवा मेरी ओर है, फीलिंग के साथ। यहोवा मेरी ओर है, चीख कर नहीं, मतलब कि ये अपने आप को बता दो कि यहोवा आपकी ओर है। अब दूसरी बात, मैं ना डरूंगा। जब परमेश्वर मेरी ओर है मैं ना डरूंगा। डरना तब जब परमेश्वर आपको छोड़कर चला जाए। फिर लिखा है मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मेरा फेवरेट डायलॉग है, रब ना मारे बंदों के मारे से मरते नहीं हम। तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है। जितने लोग मेरी सहायता में खड़े हैं उनमें से एक यहोवा है जो सबसे बढ़कर है। जब ये मेरे सहायकों की लिस्ट में आ गया, इट मीन्स अब और किसी की जरूरत नहीं। हम एक गीत गाते हैं ना, मेरे ईसा ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं, वो अकेला ही काफी है। मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा क्योंकि वो मेरे बैरियों से लड़ेगा। कहता है जब मैं अपने बैरियों की तरफ देखूंगा ना, तसल्ली मिलेगी मुझे सताने आए थे, मुझे मारने आए थे, मेरी ओर यहोवा है। और अब काम की बात, यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। चाहे इसमें माँ बाप, भाई बहन, बेटा, कोई भी आए, इन सब पर भरोसा रखने से उत्तम है कि आप यहोवा की शरण में जाएं। फिर लिखा है यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। कोई सीएम पीएम आपका नहीं, केवल और केवल परमेश्वर। अगर आप उस पर भरोसा रखते हैं ये भी काम करेंगे।
अगर आप उस पर भरोसा नहीं रखते, आपका कोई सहायक नहीं। हालेलुया। अब दाऊद कहता है, सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। यहोवा के नाम से उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। आप समझ रहे हैं? यहोवा नाम महाप्रतापी नाम है। यहोवा नाम परमेश्वर का नाम है। यहोवा सृष्टिकर्ता का नाम है। और ये दाऊद जानता है बचपन से, जब इसने गोलियत को मारा था। अब तो काफी साल बीत चुके, लेकिन इसने अपने पहले विश्वास को थामे रखा है। इसे पता है कि अगर मैं यहोवा नाम एक बार पुकार लिया तो मुझे नाश कर सके ऐसा कोई है ही नहीं। अगर मैंने यहोवा नाम पुकार लिया तो मुझे नाश कर सके ऐसा कोई है ही नहीं, क्योंकि यहोवा ही सर्व सामर्थी है। यहोवा ही सबसे बड़ा है। यहोवा ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। चलिए अब हम पढ़ते हैं मूसा का कथन। मूसा क्या कहता है? हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब और 32 अध्याय बत्तीस का 39। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं वही हूँ जो मेरे संग कोई देखता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता भी हूँ। मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। हालेलुया। हालेलुया। इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने कहा, इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल के लाया, जो तुम्हारी जरूरतें पूरी करता है, जो तुम्हें हर समय संभालता है। और फिर और मेरे संग कोई देवता नहीं। कई बार लोगों को पता क्या रहता है कि हाँ चलो हम इतनों को मान रहे हैं, एक और लगा लेते हैं साथ में। एक रिपोर्टर ने एक बार कहा, कहता है हम इतने डैश डैश को मानते हैं, 2-4 को और भी मान लेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो उन लोगों के लिए परमेश्वर का कोई महत्व नहीं है। परमेश्वर यहाँ साफ जाहिर करते हैं कि मेरे साथ कोई देवता ना तो पहले था ना ही अब है। अकेला मैं ही हूँ जो तुम्हें बचाता हूँ, संभालता हूँ, मारता हूँ, जिलाता हूँ। हर एक काम परमेश्वर के अधीनता में है। परमेश्वर जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं भी वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं जिलाता भी हूँ। मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। तो ये है परमेश्वर का काम करने का एक छोटा सा तरीका। उसके लिए छोटा सा है, लेकिन हमारी कायनात बदल जाती है। उसका एक इशारा और हमारा अस्तित्व मिट जाता है। उसका एक इशारा और हम मुर्दों में से जी उठते हैं। वो महाप्रतापी परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। और चलिए, एक बाइबल में कई ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया। उनमें से एक है गिदोन। गिदोन सुना है? कितने लोगों ने गिदोन के बारे में पढ़ा है? 3 लोगों ने, 4 ने, 5, 6 लोगों ने गिदोन के बारे में पढ़ा है।
क्योंकि मैं लंबा नहीं करना चाह रहा था इसे। चलिए फिर भी मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस्राएली लोगों पर कुछ दूसरे लोग आकर आक्रमण करते थे हर समय, और लिखा है कि वो टिड्डी दल की तरह आते थे, यानी कि बहुत लाखों की तादाद में, ठीक है। और ये न्यायों की किताब में लिखा हुआ है 6 अध्याय में। छह से ही शुरू हो जाता है गिदोन। तो गिदोन के जहां पर रह रहा था वहां पर मिधानी लोग आकर हमेशा उनका उजाड़ कर देते थे। हर एक चीज का, जो भी उनके पास फसल होती थी उसे लूट कर ले जाते थे। गायें, बैल, भेड़, बकरियां जो होती थी उन्हें लूट कर ले जाते थे। तो ऐसे में गिदोन जो है अन्न को, जो गेहूं लगाओ या जो भी था, अन्न को दाख रस का जो कुंड होता है उसके अंदर डाल रहा है छिपाने के लिए, ताकि जब मिधानी लोग आक्रमण करें तो ये बच जाए, ताकि हम कुछ खाकर जीवित रह सकें। ऐसा वहां पर डर का माहौल बना हुआ, कोई उनका सामना नहीं कर पाता, क्योंकि वो एकदम से आते हैं और लाखों की तादाद में आते हैं। ऐसे में परमेश्वर का एक दूत आकर गिदोन को कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा तेरे साथ है और तेरे द्वारा मिधानी लोगों से इस्राएल का छुटकारा होगा। गिदोन ने 2 बार परमेश्वर की परीक्षा की, ये चेक करने के लिए कि वाकई मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। और जब चेक कर लिया उसके बाद उसने लोगों को इकट्ठा किया, चलो आओ हम मिधानियों का सामना करेंगे, उनसे लड़ेंगे। तो वहां पर 32,000 लोग इकट्ठा हो गए गिदोन के साथ चलने के लिए। कितने? 32,000। और परमेश्वर ने कहा कि जाओ लड़ो और जीत जाओ। नहीं कहा। परमेश्वर ने वहां पर कहा, कहता है ये लोग ज्यादा हैं, इतने लोगों के द्वारा मैं छुटकारा नहीं दूंगा। कई बार ना हम ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने के लिए कोशिश करते हैं, ज्यादा लोगों से मित्रता के संबंध बनाते ताकि बुरे वक्त में काम आ जाए। कहता मैं इतने लोगों के द्वारा तुम्हें छुटकारा नहीं दे सकता, वरना ये लोग बड़ाई मारेंगे कि हम अपने बाहुबल के द्वारा जीते हैं। कहता कम करो। कहता जी ठीक है। कहता है भाई कोई अगर डरता हो, कांपता हो, या फिर जो कोई जाना चाहता वो चला जाए। तो उसमें से पहली बार में गए। यहां पर लिखा है 7 अध्याय के अंदर, हाँ, इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। 32,000 में से 22,000, मतलब कि ये भीड़ को देखकर आ गए थे, लड़ने का कोई जिगरा नहीं था, डर इनको पहले ही लग रहा था। लेकिन जैसे ही मौका मिला ये 22 के 22,000 निकल लिए। अब रह गए सिर्फ 10,000। अब परमेश्वर इन्हें आज्ञा देगा कि जाओ लड़ो और जीत जाओ। अभी परमेश्वर कह रहे हैं 10,000 भी ज्यादा है। एक मिनट, मैं पहले आपको सामने वालों की गिनती बता दूं। सामने से जो लोग आ रहे हैं वो 1,32,000 है। हालेलुया, हालेलुया। कितने? 32,000। यहाँ पर कुल 32,000 थे, लाख फालतू थे फिर भी। अब 22,000 जा चुके हैं, 10 रह चुके हैं। परमेश्वर कहता अब भी ज्यादा है। अब देखिए, फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा।
और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ यह तेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले, और जिस जिसके विषय में मैं कहूँ यह तेरे संग न जाए, वह न जाए। अब नीचे जाकर लोगों को परखा गया और 300 लोग निकले, सिर्फ 300। ठीक है। अब परमेश्वर कहते हैं ये बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। 1,32,000 की सेना से लड़ने के लिए 300 लोग, और परमेश्वर कहता है अब सही है, अब ये कंपैरिजन सही है, क्योंकि अब पता लगेगा यहोवा काम करता है। क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता भीड़ की तादाद क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है यहोवा आपकी ओर है या नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी निंदा करने वाले कितने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको मारने वाले कितने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके नुकसान चाहने वाले कितने हैं। फर्क इस बात से पड़ता है क्या यहोवा आपके साथ है। अगर यहोवा आपके साथ है तो आप जीत जाएंगे। और जैसे ही आप इस अध्याय को आगे पढ़ेंगे, ये लोग जीत गए। इन 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने इन्हें बड़ी विजय दिलाई, और वो 1,32,000 लोग मारे गए 300 लोगों के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर इस रीति से काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा जो आपकी ओर है उसका स्टैमिना कितना है ये जान लो। अभी क्या है, अभी हमने देखा कि परमेश्वर ने 300 लोगों का इस्तेमाल किया। अगर एक जगह 300 लोग ना हो तो हाँ खुद लड़ेगा। चलिए इसे देख लेते हैं फिर। यशायाह की किताब 37 अध्याय। अभी कितने थे? 1,32,000। अभी एक राजा है हिजकिया, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, बढ़िया जीवन जीता है। अब इस पर हमला करने के लिए एक राजा निकल के आया अशूर से। इंग्लिश में इसे असीरिया कहते हैं। असीरिया से एक राजा निकल कर आया 1,85,000 कुछ सैनिकों को लेकर। कितना? अब ऐसे में क्या हुआ, ये आकर कह रहा है कि मेरे सामने आकर झुक जाओ भाई, वरना मैं सबका नाश कर दूंगा। मैं तुम्हारी टॉयलेट तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हारा यूरिन तुम्हें पिलाऊंगा। ऐसी ऐसी बातें इसने बोल के चिट्ठियां लिख लिख के हिजकिया के पास भेज दी। अब हिजकिया के पास कोई सेना नहीं है, राजा है लेकिन सेना कम है। सेना ऐसे नहीं है कि उससे जाके लड़ सके। ऐसे में हिजकिया जो है दाऊद का काम करता, क्योंकि दाऊद के वंश से है ये। और इसने जाके क्या किया, कहता प्रभु तू देख ले वो कैसी निंदा की बातें कर रहा है। अपने को तो पता नहीं कुछ, अपना तो बस ना भीड़ पे कभी चला ना चलता। तू देख ले अगर कुछ करना है तो। परमेश्वर कहता है जो बातें वो कह रहा है ना वो मेरे कानों तक पहुंची हैं, तो टेंशन नहीं लेनी कहता है। और क्या लिखा है, लिखा है इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बांधने। हालेलुया, हालेलुया। हरियाणवी में ना जब छोटे थे हम, तब हम ना एक वो झाड़ू की सींग से तीर बनाते थे, धनुष। और पता क्या कहते थे आपस में, मैं तेरा तिल्लू मारूंगा, तिल्लू। ये हमारे खेलने का तरीका होता था। तो तीर को तिल्लू कहते थे हम बचपन में। अब यहाँ पर जो है परमेश्वर कहता है ये जो है एक तिल्लू भी नहीं मारेगा। हालेलुया, हालेलुया।
कहता है ये जो इतनी सारी सेना लेकर आ गया यरूशलेम को हासिल करने के लिए, ये भूल गया कि ये महाराजा का नगर है। कहता है ये इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा और ना ढाल लेकर इसके सामने आएगा, ना इसके सामने खड़ा होकर दमदमा बांधेगा, मतलब ये कुछ नहीं कर पाएगा। मैं इसकी नाक में नकेल डालूंगा और जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस भेज दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। और कहता है इसी के घर में, इसी के शहर में, इसी के देश में इसे मरवा भी डालूंगा, यहां पर नहीं मारूंगा इसको, इसे वहीं पर मारूंगा। मुझे एक डायलॉग सा याद आ गया, कहते हैं हमारे यहाँ कुत्तों को मारने की इजाजत नहीं है। चलिए, तो परमेश्वर ने क्या किया उसके बाद, जब 1,85,000 सैनिक सामने खड़े हैं और सुबह आक्रमण होना है। 36 वचन 37 अध्याय का। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि सभी सब पड़े हैं। बस हाँ जी। अब देखिए, अगर इस बंदे में कोई दम होता तो बात कुछ और हो जाती, लेकिन अभी क्या हो रहा है, परमेश्वर का एक दूत आया। अभी हम बात क्या कर रहे थे कि अगर 300 लोग ना हो तो परमेश्वर स्वयं लड़ेंगे। अब परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को भेज दिया, कहता जा हिजकिय्याह की रक्षा करके आ। और ये जनाब ऐसा निकला, रात ही रात में 1,85,000 को टपका दिया। और सुबह जब बंदे उठ रहे हैं तो देख रहे लाशें ही लाशें पड़ी है। मतलब खाली डायलॉग नहीं था, लाशें बिछा दूंगा, बिछा दी। यहाँ पर काम होता है। और बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं है, सामर्थ का है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दिखाई और एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 सैनिकों को। अब ये जो राजा था सन्हेरीब, ये क्या करेगा? अब जाके लड़ेगा यरूशलेम से। लिखा है तब अशूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा। कहता ये तो चीटिंग करते हैं, मैं नहीं लड़ता। मतलब एक लड़ाई तो करो, लड़ाई करके जीत लो हमें। लेकिन इसने ये गलती की कि इसने परमेश्वर को ललकार दिया था, वरना परमेश्वर लोगों के द्वारा जयवंत करता। जयवंत तो करना था परमेश्वर ने, लेकिन इसने परमेश्वर को ललकार दिया। कहता तुम्हारा यहोवा क्या तुम्हें बचा पाएगा? कहता मैंने जितने नगर को जीता है उनके देवता उन्हें नहीं बचा पाए, तुम्हारा यहोवा कैसे बचा लेगा? ऐसे बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बचाएगा कि तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। कई दिन तक तो इस बेचारे को नींद नहीं आई होगी। और फिर देखिए इसका अंत क्या हुआ। वहां वह अपने देवता निस्त्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अद्रमेलक और शरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र दूसरा उसके स्थान पर राजा बना। तो उसी के पुत्रों ने अपने ही बाप को मार डाला। लड़ लो यहोवा के लोगों से, रिजल्ट ये निकलेगा। चलिए, बाइबल में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से परमेश्वर के बारे में लिखा है। दूसरा राजा 6 अध्याय 16 वचन में ऐसा लिखा है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। जब एलीशा को पकड़ने के लिए एक राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और उस सैनिकों ने उस सारी जगह को घेर लिया जहां एलीशा था, तो उसका एक सेवक बहुत डर गया और डरने के बाद कहता है हे प्रभु हम तो मर जाएंगे, ऐसे हम तो अब किडनैप होने वाले हैं। तो एलीशा ने कहा, उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है
वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हमारे वाले पहलवान ज्यादा ताकतवर हैं, 1,85,000 को निपटा देते हैं, तो ये तो बेचारे सैनिक ही कुछ नहीं। और एलीशा ने कहा, हे प्रभु इन्हें अंधा कर दे, और सारे के सारे सैनिक उसी समय अंधे हो गए। फिर दूसरी जगह लिखा है दूसरा इतिहास के अंदर, और यहां पर ऐसा लिखा है, सात वचन में ऐसा लिखा है, हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम न तो अशूर के राजा से डरो और न उसके संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। हालेलुया। कहता है ये जो इतने सैनिक आ रहे हैं ना और हमें भीड़ दिख रही है, कहता उनसे बड़ा हमारे साथ है। ये सब उसके सामने छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों से बड़े हारेंगे नहीं, परमेश्वर उनसे बड़ा है। तो मैंने कई वचन ढूंढे हैं बाइबल से, और ये वचन जो है हमें परमेश्वर के बारे में बताते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में बताते हैं, और लोगों के विश्वास के बारे में बताते हैं जो लोग परमेश्वर पर करते हैं। रोमियो की किताब 8 अध्याय 31 वचन में ऐसा लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी, लिखा है कौन हो सकता है, और रिप्लाई है कोई नहीं हो सकता है। यिर्मयाह के अंदर लिखा है 1 अध्याय के 19 वचन में, जिसको जब मिल जाए बस समझ लीजिएगा यही है। लिखा है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। वो लड़ेंगे, कहता है लड़ने की आदत है उनकी, लेकिन तुझ पर प्रबल, हमारे साथ जो है उसका स्टेमिना ये है। ये अंदर की बात है, ठीक है। यही यिर्मयाह 20 अध्याय में भी जाके अपने इन बातों से मुकरता नहीं है, और 20 अध्याय में लिखा है, बीस अध्याय के 11 वचन में ऐसा लिखा है, परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है। वो ऐसा वीर है, ऐसा योद्धा है जिसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। यहोवा मेरे साथ है। और फिर आगे हम देखते हैं, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे, वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भुला न जाएगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है। फिर यूहन्ना अंकल ऐसा कहते हैं, पहला यूहन्ना और उसके 4 के 4 में, बस वचन पढ़ रहे हैं हम, और इन वचनों को आप समझ लीजिएगा। लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आपके अंदर जो वास कर रहा है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। इट मीन संसार की कोई बात, संसार का कोई मनुष्य आपको डरा नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर जयवंत होने की क्वालिटी है, आपके अंदर जयवंत होने का गुण है, और आप जय पाएंगे। फिर लिखा है भजन संहिता यशायाह के अंदर 54 का 17 में, उसमें लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे। है किसी को याद ये?
लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही, यहोवा के दासों का यही भाग होगा। चाहे कितने मर्जी हथियार आ जाएं, हमारे विरुद्ध बनाए जाएं, हमारी हानि के लिए बनाए जाएं, कोई सफल, ये यहोवा का भाग है, यहोवा के लोगों का भाग है। इसीलिए मैंने कहा, जो आपकी ओर है उसका स्टैमिना जान लो कितना है। अब चाहे परमाणु बम आए, चाहे तलवारें आए, चाहे बंदूकें आए, चाहे लाठियां आए, यहोवा के लोगों का ये भाग है कि उनमें से कोई सफल नहीं होगा। भजन संहिता 46 अध्याय उसका 1 वचन में ऐसा लिखा है, और इसको पढ़ के बताते हैं हम आपको। लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। जब कभी संकट आएगा वो हमें बड़े आसानी से मिल जाएगा। और लिखा है, इस कारण हमको कोई भय, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र में डाल दिए जाएं, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें बचाएगा। फिर एक अंतिम वचन हम पढ़ेंगे, शमूएल की किताब, पहला शमूएल 14 अध्याय और उसके 6 वचन में। ये योनातान के विषय में है। योनातान को जानता कोई? एक ही जानता है। किसका लड़का था वो? हाँ, अब सही है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे, योनातान ने एक बार फिलिस्तियों से लड़ाई की, याद है आपको? योनातान अपने एक हथियार ढोने वाले के साथ दुश्मनों की छावनी की तरफ चल पड़ा। हाँ जी, बंदे भी कम होते हैं वहां पे। हाँ, ये आ गई 14 अध्याय के अंदर है ये। और 6 वचन में ऐसा लिखा है, तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा, चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। यहोवा के लिए कोई रुकावट। अभी ये अपने एक चेले के साथ ही कह रहा है, कहता चला हम दुश्मनों की चौकी के पास चलते हैं, और क्या जाने कहता यहोवा आज हमारी सहायता कर दे, क्योंकि उसे क्या रुकावट है। वो कहता है कुछ भी कर सकता है, वो आज थोड़े लोगों के द्वारा भी छुटकारा दे सकता है और बहुत लोगों के द्वारा भी। अब इसको अंत में हम इसको इस तरीके से बोलकर समाप्त करेंगे, क्योंकि समय काफी हो गया आज। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए भी कोई काम कठिन है? मैं यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए भी कोई काम कठिन है? अब यीशु मसीह ने इसको इस तरीके से कैसे कहा? विश्वासियों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। या फिर विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है। और यदि आप विश्वासी हैं तो आपके लिए सब कुछ संभव है।
टर्म्स एंड कंडीशंस लागू हैं। आपको उसके वचनों में बना रहना होगा, आपके अंदर उसके वचन हमेशा रहें। यीशु ने इसको इस तरीके से कहा, तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें, तो जो चाहे मांगो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर से वही बात, मैं यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए भी कोई काम कठिन है और आपके सहायक के लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।